ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी में हमने जो हैशिंग अभी पढ़ी थी पिछले वाले व्हाट वी कैन से सेशन के अंदर, उसके अंदर हमने ये देख लिया था कि हैशिंग होती क्या है और हैशिंग को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। द पॉइंट इज़ दैट हैशिंग का हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था दैट इट वाज बेसिकली यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, मतलब एक ऐसा बना दिया गया उसको इस तरीके का आइडेंटिफायर कि आप ये देख सकते हो कि इफ़ योर कंटेंट इज़ एक्चुअली रियल और नॉट, मतलब आप उसका एज अ सिग्नेचर यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़, एज अ सिग्नेचर अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो यू कैन यूज़ इट टू स्टोर सर्टेन पासवर्ड्स इन इट। अब आप पासवर्ड्स वगैरह स्टोर कर रहे हो, सब कुछ स्टोर कर रहे हो, चीज़ें सही से काम कर रही हैं, बट देन द पॉइंट इज़ कि आप अलग अलग फॉर्म में पासवर्ड्स को स्टोर कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्टिंग कम्स ओवर हियर। सॉल्टिंग का क्या मतलब हुआ, सॉल्टिंग को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हैशिंग के साथ, कि अगर दो लोगों के सेम पासवर्ड हुए तो वो दोनों के सेम हैश जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब अगर दोनों के सेम पासवर्ड्स है, पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ हैव द सेम पासवर्ड, वो दोनों सेम पासवर्ड अगर डाल रहे हैं, लेट्स से hello 1 2 3, तो दोनों का जो हैश जनरेट होगा दैट वुड बी सिमिलर हैश, क्योंकि दोनों का आइडेंटिकल हैश होगा ना, दोनों ने सेम पासवर्ड दिया तो। सो अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि हम बेसिकली इस पर्टिकुलर हैश को चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या किया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया विच इज़ कॉल्ड ए सॉल्टिंग। सॉल्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दैट यू हैव अ पर्टिकुलर हैश, राइट, सॉरी अ पासवर्ड। लेट्स से दो लोग हैं, एक का पासवर्ड hello 1 2 है, दूसरे का पासवर्ड hello 1 2 है। hello 1 2 ने एक दूसरे के साथ मतलब जब देखा तो एक सेम हैश बनाया। सेम हैश बनाने से पहले हम क्या करते हैं, hello 1 2 के अंदर एक सर्टेन स्ट्रिंग को ऐड कर देते हैं और वो स्ट्रिंग अलग अलग होगी हर अकाउंट के लिए। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर मेरा पासवर्ड है hello 1 2, राइट, एंड किसी और का भी पासवर्ड है hello 1 2, राइट, सो दोनों का हैश क्योंकि सेम बनता इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, सो द एल्गोरिदम एडेड 2 न्यू वैल्यूज़, राइट। एल्गोरिदम ने क्या किया, ऊपर ऐड कर दिया 1 2 3, या फिर लेट्स से एक स्ट्रिंग ऐड कर दी, दैट स्ट्रिंग कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल ऊपर ऐड हो गया ABC 1 2 3, राइट, एंड नीचे इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो गया लेट्स से XYZ 3 2 1, राइट। सो नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स hello 1 2 ABC 1 2 3, और नीचे वाली जो स्ट्रिंग है वो बन गई hello 1 2 XYZ 3 2 1, राइट। सो अल्टीमेटली योर पासवर्ड इज़ डिफरेंट नाउ, राइट। एक का पासवर्ड हो गया hello 1 2 ABC 1 2 3 और दूसरे का पासवर्ड हो गया hello 1 2 XYZ 3 2 1। नाउ इफ़ यू बेसिकली ट्राई टू डिकोड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज़ बेसिकली, मतलब डिकोड का क्या मतलब हो गया कि अगर आप इस चीज़ को उठाकर चलो hello 1 2 ABC 1 2 3 इस पर्टिकुलर चीज़ को उठा करके अगर आप हैश करो, राइट, सो अल्टीमेटली द हैश वुड बी डिफरेंट। यहाँ पर जो बनेगा दैट वुड बी हैश 1 एंड यहाँ पर जो बनेगा हैश 2, बिकॉज नाउ यू हैव 2 डिफरेंट हैशेस, राइट। एंड इफ़ यू ट्राई टू डिकोड और इफ़ यू ट्राई टू डिक्रिप्ट दिस पर्टिकुलर हैश अगेन यू वोंट बी एबल टू, क्योंकि देखो दोनों के अलग हो गए, तो इससे एक फ़ायदा ये हो गया दैट द हैकर्स हु आर हैकिंग द डेटा और पासवर्ड से डेटा ब्रीच कर रहे थे, पासवर्ड्स मिल रहे थे, पासवर्ड्स के अंदर बहुत सारे हैशेस सेम मिल रहे थे। So now you won't be getting same hashes because the concept of salting has been introduced while saving the passwords, right? But इसके लिए आपको ना salt को भी सेव करना पड़ेगा in the database, right? database के अंदर salts पड़े होंगे और hashes दोनों के दोनों पड़े होंगे, so there would be salting, there would be hashing, right? मतलब hashes। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें डेटाबेसेस के अंदर एक्चुअली में पड़े होंगे। सो यू हैव टू बेसिकली अ हैकर वुड नाउ ओनली नॉट गेट द हैशेस बट वुड ऑल्सो गेट द सॉल्ट्स, राइट। इससे क्या हो गया कि हैकर ना डिले हो जाएगा। द हैकर हु इज़ हैकिंग, जिसने डेटा ब्रीच किया, वो डेटा ब्रीच करने के बाद जब उसको सॉल्ट देखेंगे तो अल्टीमेटली वो उसका पीसी और वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काफ़ी स्लो काम करेगा एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर ब्रेकिंग द हैश। क्योंकि जब आप हैश ब्रेक कर रहे थे तो देखो मैंने बताया था कि अब हैश से बैक टू द वर्ड यू कैन नॉट गो, आप हैश से hello 1 2 पे नहीं जा सकते, बट आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो और ये चेक कर सकते हो इफ़ द हैश दैट आई एम गेटिंग इज सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर हैश और नॉट। जो मैं वर्ड यहाँ पे बना रहा हूँ hello 1 2 ABC 1 2 3 इस तरीके से, क्या वो पर्टिकुलर हैश मेरा वही हैश है जो सामने मेरे को मतलब दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बट ऐसे में अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सॉल्ट भी ऐड करना पड़ेगा। सो यू वुड बी क्रिएटिंग अ वर्ड ओवर हियर, आप रैंडम वर्ड यहाँ क्रिएट करोगे, उसको सॉल्ट के साथ कॉन्कैटिनेट करोगे,
फिर हैश बनाकर देखोगे. सो इट इंट्रोड्यूस्ड वन मोर स्टेप टू द ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म. पहले ब्रूट फोर्स कैसे हो रहा था, लिस्ट में जितने वर्ड मिल रहे हैं उन वर्ड का सिंपल हैश बनाओ एंड देन कंपेयर, राइट. सो बेसिकली क्या था, पहले क्रिएट हैश, राइट, एंड क्रिएट हैश के बाद द सेकेंड स्टेप वॉज कंपेयर. अभी क्या हो गया, राइट, अभी यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया. पहले हैश नहीं क्रिएट होगा, पहले क्या होगा, पहले सॉल्ट होगा, कॉन्कैटेनेशन ऑफ टू वर्ड्स, राइट. सो पहले आप यहाँ पे कॉन्कैट करो, राइट, कॉन्कैट के बाद फिर यहाँ पर हैश क्रिएट करो, राइट, और फिर उसके बाद कंपेयर करो, राइट. सो अब वन स्टेप इज़ इंक्रीज्ड और इस एक स्टेप से ना पूरे के पूरे एल्गोरिथम में ड्रास्टिक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप एक वर्ड को नहीं कर रहे हो. अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ एक वर्ड पे ये एल्गोरिथम लगाना है, सो इट वुड नॉट मैटर बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से शायद आपने कोडिंग पढ़ी होगी और उसके अंदर ये आपको जब एल्गोरिथम सिखाया जाता है तो ये बोला जाता है कि डू नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ फॉर लूप्स, क्योंकि आप जितने ज़्यादा फॉर लूप्स या वाइल लूप्स यूज़ करोगे उतने ज़्यादा थ्रेड्स बनेंगे सीपीयू के अंदर एंड अल्टीमेटली इट वुड पर्टिकुलरली नॉट वर्क वेल, राइट. सो अगर आप कॉन्कैट करते हो चीज़ों को और फिर हैश बनाते हो, फिर कंपेयर करते हो, एक प्रोसेस में लेट्स से इट्स जनरली टेकिंग 0.1 सेकेंड ऑफ टाइम, ठीक है. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे कितने, यू हैव गॉट 60 लाख हैशेस, राइट, इन द डेटाबेस. 60 लाख हैशेस में एक हैश के अंदर एक वर्ड के लिए 0.1 सेकेंड एक्स्ट्रा होना, यू कैन एक्चुअली गैस कि पर्टिकुलरली अगर आप एक लिस्ट भी ले रहे हो ना कॉमन पासवर्ड्स की, जो कि लिस्ट अगर 10,000 पासवर्ड्स की है, 10,000 इंटू 0.1, राइट, यू कैन जस्ट डू दैट कि यू आर इंक्रीजिंग 1,000 सेकेंड्स, राइट. 1000 सेकेंड्स का क्या मतलब है, लगभग आपके कुछ काफ़ी सारे मतलब ये मिनट हो गए, राइट. इट्स अराउंड अबाउट 15 मिनट, 16 मिनट एक्स्ट्रा हो गए फॉर वन पर्टिकुलर हैश, राइट. एंड 60 लाख हैशेस मल्टीप्लाइड बाय 60 लाख, 16 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 लाख, डिवाइड कर लो इसको 24 से, यू कैन एक्चुअली सी कि कुछ दिनों का टाइम बढ़ गया इससे, राइट. सो एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्टेप हैकर को इतना ज़्यादा डिले कर देता है दैट अल्टीमेटली शायद वो पासवर्ड्स तक पहुंच ना पाए. सो इट एक्चुअली गिव्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एज वेल, क्योंकि हैश अगर आइडेंटिकल नहीं बनेगा तो सामने वाला जो हैकर है जब वो पासवर्ड्स देख रहा है तो उसको भी बहुत सारे अलग अलग हैशेस दिखेंगे. पहले क्या हो रहा था कि हो सकता है कुछ लोगों के कॉमन पासवर्ड्स हो तो ही वुड बेसिकली गेट द सिमिलर हैशेस और उस वाले हैश को वो क्रैक करने की कोशिश पहले करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज़ अ पासवर्ड दैट माइट बी कॉमन, बिकॉज वो बहुत सारी बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है. तो इसलिए बहुत सारे पासवर्ड्स हो भी जाएंगे ब्रीच. बट अगर कहीं पे आपने सारे ही हैशेस अलग दे रखे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस बेसिकली गिव अ डिफरेंट हैशेस एवरी टाइम सो दैट द अटैकर वुड ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड कि भाई मुझे कौन सा वाला करना है, बिकॉज नो हैशेस एक्चुअली रिपीटिंग. तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है सॉल्टिंग का. सॉल्टिंग के बाद जो प्रोसेस आया उसको बीक्रिप्ट बोला गया. इसके अंदर आप क्या करते हो, मल्टीपल सॉल्टिंग करते हो, राइट. मल्टीपल सॉल्टिंग का क्या मतलब हो गया, दैट यू वर बेसिकली गेटिंग अ हैश, राइट. आपको हैश मिल रहा था सॉल्ट करके. आपने क्या किया था, दिस इज़ योर वर्ड और दिस इज़ बेसिकली द पासवर्ड दैट यू वर हैविंग, राइट. इस पासवर्ड के साथ आपने बेसिकली सॉल्ट किया था, राइट. इस पासवर्ड के साथ आपने सॉल्ट ऐड किया था और इस सॉल्ट से हमें क्या मिला था, राइट, वी वर बेसिकली गेटिंग द हैश. बट अब क्या हुआ, अब इस हैश के अंदर आपने फिर से सॉल्ट ऐड किया और आपने इसका फिर से एक हैश बनाया, राइट. एंड देन अल्टीमेटली आपने फिर से सॉल्ट किया और फिर से हैश बनाया, राइट. एंड आपने फिर से सॉल्ट किया, राइट, एंड यू आर बेसिकली मेकिंग अ हैश वंस अगेन, राइट. सो बेसिकली यू आर रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन. आपने फिर से सॉल्ट किया एंड आपने फिर से हैश बनाया. सो यू आर बेसिकली रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. आप बार बार इस प्रोसेस को क्या करे जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, इंक्रीज करे जा रहे हो. एंड यू कैन टेक दिस और डू दिस टिल हाउ मच टाइम यू वांट. मतलब आप अपने हिसाब से जितना टाइम, मतलब जितनी बार भी ये करना चाहते हो कर सकते हो. एंड यूजुअली इसको 1000 टाइम्स परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि 1000 टाइम्स परफॉर्म करने से क्या होगा, इट बेसिकली मेक्स मच बेटर सेंस. आपने 1000 बार यहाँ पर इसको चलाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग ऐसे हैशेस सॉल्ट, हैशेस सॉल्ट, हैशेस सॉल्ट अलग अलग हो गए अपने हिसाब से, राइट.
सो बेसिकली क्या हुआ कि पहले आपने पासवर्ड लिया, उसके अंदर आपने सॉल्ट मिलाया, उससे एक हैश मिला, फिर हैश को फिर से वही सेम सॉल्ट दिया, फिर हैश बना. यू गिव द सेम सॉल्ट वंस अगेन, यू अगेन गेट अ हैश. यू गिव द सेम सॉल्ट वंस अगेन, यू अगेन गॉट अ हैश. राइट. सो इस तरीके से यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग मच मोर टाइम फॉर द अटैकर to decrypt or basically to simply brute force that particular hash value. Right. So एक नॉर्मल सा स्टेप जब हमने बढ़ाया था, राइट, कॉन्कैटिनेशन का, सिर्फ उससे ही इतना टाइम लग रहा था. नाउ यू कैन बेसिकली सी दैट द कॉन्कैटिनेशन एंड हैशिंग, बोथ द स्टेप्स हैज़ टू बी डन 1000 टाइम्स एक्स्ट्रा. तो कॉन्कैटिनेशन का स्टेप यहाँ पे 1000 बार बढ़ा. उसके बाद हैशिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो प्रोसेस है, वो भी 1000 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ. तो टोटल 2000 स्टेप्स ऐड हो गए उस प्रोसेस में, जिसमें खाली 3 ही स्टेप या 2 ही स्टेप लग रहे थे. सो अल्टीमेटली ओवरऑल जो पूरा का पूरा टाइम होगा, अ पासवर्ड विच और बेसिकली वेरी कॉमन पासवर्ड दैट यूज टू टेक ओनली 2 minutes टू क्रैक माइट टेक 200 days टू क्रैक आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. राइट. सो सॉल्टिंग के इस एल्गोरिदम को बीक्रिप्ट बोला जाता है एंड यूजुअली इसी को यूज़ किया जाता है टू सेव पासवर्ड्स इन रीसेंट टाइम्स. और जो हैशिंग का एल्गोरिदम आज की डेट में बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, दैट इज़ SHA-256. राइट. वी वोंट गो डीप इनटू हाउ SHA-256 वर्क्स, बट मैंने बस एक सिंपल सा आपको एल्गो बताया है कि कैसे काम करता है. आई एम नॉट बेसिकली गोइंग इनटू हाउ द हैशिंग एल्गोरिदम वर्क्स. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. राइट. तो ये चीज़ समझ में आई. आया ना? यस, ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है. राइट नाउ आई बेसिकली गो इनटू माय लिनक्स ओवर हियर, एंड लिनक्स के अंदर पासवर्ड्स होते हैं. राइट. देयर आर लाइक मल्टीपल पासवर्ड्स. जैसे लिनक्स का भी पासवर्ड. हाँ बोलो सर. ये जो हैशिंग वाली एल्गोरिदम है सर, ये वही एल्गोरिदम है क्या सर जो DSA वाली होती है? हाँ, DSA वाला जो एल्गोरिदम होता है वो भी हैशिंग का यूज़ करता है, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. सो मैं काली खोल रहा हूँ. काली के अंदर आई विल बी टेकिंग डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. मतलब अगर मुझे पासवर्ड्स हैक करने हैं तो देयर आर लाइक पासवर्ड्स क्रैक करना है बेसिकली. सो देयर लाइक मल्टीपल थिंग्स आई कैन गो फॉर. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ. राइट. सॉरी, नॉट वीडियो, बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर एसेट उठा लेते हैं जिसका हैश हो. वीडियो का हैश तो काफ़ी लंबा हो जाएगा. राइट. फाइल्स उठा लेते हैं, पासवर्ड वाली फाइल्स उठा लेते हैं. राइट. सो कोई भी पासवर्ड वाली फ़ाइल उठा लेते हैं जिसका हैश हो. राइट. एंड अल्टीमेटली दैट वुड बी अ डॉक फाइल, अ PDF फाइल, और इवन हमारी काली के जो खुद के पासवर्ड्स है, जैसे इस काली का पासवर्ड काली है. राइट. सो अल्टीमेटली काली का खुद का पासवर्ड, विंडोज़ का पासवर्ड, या कोई पर्टिकुलरली ऐसा फाइल हो, बेसिकली की हो, प्राइवेट की हो पर्टिकुलरली, तो वो पर्टिकुलर उसको भी हम कर सकते हैं SSH का प्राइवेट की. तो वो सब चीज़ें हो जाती है. जॉन द रिपर टूल है जो बेसिकली ये सब चीज़ें कर देता है. जॉन द रिपर बहुत इजीली ये सब चीज़ें कर देता है, बहुत सारा मुश्किल नहीं होता. तो फॉर एग्जांपल यू कैन एक्चुअली सी आई हैव द secret.zip ओवर हियर. यहाँ पर मेरे पास ये secret.zip पड़ी है, एक new.zip पड़ी है. तो दिस secret.zip इज़ बेसिकली हैविंग दिस hacking.exe इनसाइड इट, एंड इफ़ आई ट्राई टू टेक आउट, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल है एक. ठीक है. सो इट्स अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल जो हमने कब बनाई थी. वी बेसिकली मेड इट जिप फाइल फ्यू डेज बैक, शायद पिछले वाले क्या कहते हैं बैच में क्रिप्टोग्राफी चल रहा था तभी बनाई गई थी. अब व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू सिंपली ट्राई टू गो अहेड एंड हैक इट. राइट. इसका पासवर्ड तोड़ना है मेरे को. तो मैं कैसे तोड़ूंगा? आई विल सिंपली गो इनटू माय जॉन द रिपर. राइट. एंड जॉन द रिपर टूल का मैं अभी बता रहा हूँ छोटा सा. इसके बाद हैशकैट बताऊंगा. हैशकैट इज़ मच बेटर देन जॉन द रिपर. जॉन द रिपर थोड़ा पुराना भी, और कुछ पुराने बड़े एल्गोरिथम्स को ये नहीं क्रैक कर पाता है. क्रैक क्या करना है, बेसिकली ब्रूट फोर्स ही करना होता है. राइट. सो दैट इज़ वॉट इट डज. राइट. अब मैंने यहाँ पर लिया जॉन द रिपर जो कि जॉन कमांड से चल जाता है. आई हैव टू टेक दिस ओवर हियर. अब जॉन कमांड से चल तो जाएगा, बट द पॉइंट
दिस कि जॉन द रिपर एक ऐसा टूल है जिसको हैश पहले चाहिए होता है, इसको पहले हैश बना करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली फाइल दोगे काम कर देगा, नहीं, इसको पहले हैश देना पड़ता है और इसको बताना पड़ता है कि भाई हैश ना तेरे लिए ही है। आई हैव टू टेल जॉन द रिपर दैट दिस पर्टिकुलर हैश दैट आई एम क्रिएटिंग और दिस पर्टिकुलर फाइल दैट आई वांट टू ब्रेक, व्हाट इज़ द हैश ऑफ दिस फाइल, एंड उसका जो हैश होगा आई हैव टू गिव दिस हैश टू दिस पर्टिकुलर थिंग। मुझे ये हैश जो है देना पड़ेगा आगे जा कर के हमारे इस पर्टिकुलर उसको क्या कहते हैं जॉन को, कि भाई ये जो हैश है ना तेरे ही टाइप का हैश है, दिस हैश इज़ योर टाइप। तो जॉन द रिपर ने बहुत सारे खुद के प्लगइन्स बना रखे हैं, राइट, विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ हैश फॉर जॉन द रिपर। ये बात याद रखना कि जॉन द रिपर के जो प्लगइन्स है और वो जो हैश क्रिएट करते हैं वो जॉन द रिपर के लिए ही क्रिएट करते हैं, एंड दैट हैशेस आर नॉट actual hashes, those hashes are only the hashes that John can understand, right? On the other hand, hashcat directly काम कर जाता है, hashcat को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, right? So basically if I want to go ahead with John, right, to crack this particular file, what I have to do is I just have to simply first of all get the hash of this thing. अब because ये एक zip file है, यहाँ क्या है, एक zip file ही है ये, right? This is basically a zip file over here as you can see. तो ये zip file के लिए, right, this is secret.zip file, इस zip file के लिए I just have to need zip to John. ये zip to John क्या करेगा कि किसी भी zip फाइल का जो हैश है वो उठाएगा और दिखा देगा, राइट। सो secret.zip मैंने यहाँ पर लिखा, एंड नाउ लेट्स से दिस पर्टिकुलर फाइल इज़ एक्चुअली यू नो देयर, राइट। अगर ये पर्टिकुलर मेरी जो फाइल है ये इसका पासवर्ड है कोई लगा हुआ, तो ये क्या करेगा, इसका एक हैश बना देगा और इसका जो हैश है ना वो उतना ही लंबा होगा जितना लंबा जितनी बड़ी वो फाइल है। इफ़ आई हैव अ स्मॉलर फाइल द हैश वुड बी स्मॉल, इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ फाइल्स द हैश वुड बी बिग, राइट। एंड ये जो है ना ये हैश एक्चुअली जॉन द रिपर ही समझ पाएगा, कोई और सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी जनरल और नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड हैश, ये एक नॉर्मल सा हैश है जो जॉन द रिपर ने अपने लिए बनवाया है, राइट। उस पासवर्ड का जो पासवर्ड या फिर जो फाइल प्रोटेक्टेड है हमारी जिप फाइल के अंदर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू जस्ट सिंपली गो अहेड एंड क्रैक दिस पर्टिकुलर what you can see this hash। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको एक फ़ाइल में दे दूँगा, इस पूरे के पूरे आउटपुट को आई कैन गिव इट इन अ फाइल। सो फाइल में देने के लिए यहाँ पे आप ये वाला मतलब आगे सिंबल इस्तेमाल करके कैन गिव ऑल द आउटपुट इनटू जिप हैश फाइल। जैसे मैं देता हूँ ये सारा आउटपुट टर्मिनल पे प्रिंट होने की बजाय जिप हैश में चला जाएगा। सो ऑल माई द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड हैज़ गॉन इनटू जिप हैश। और अभी अगर जिप हैश में चला गया तो व्हाट आई हैव टू डू इज़, अगर मैं सिंपली इस फाइल को जॉन द रिपर को दे दूँ तो ये सिंपली समझ जाएगा, राइट, दैट्स इट। अब बिकॉज ये जो हैश फाइल है ऑलरेडी जॉन द रिपर के टाइप की है तो ये ऑलरेडी समझ जाएगा, एंड जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा ये चल जाएगा। अभी करंटली इसलिए काम नहीं करा बिकॉज ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसको कर चुका हूँ, इस हैश को ब्रेक कर चुका हूँ, इसलिए ये बेसिकली काम करता हुआ नहीं दिखा, बट अल्टीमेटली नॉट हेल्प, एक्चुअली शो कर लेते हैं सीधा। सो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई भी पासवर्ड लगा हुआ है तो अल्टीमेटली पासवर्ड यहाँ आ जाता है, जैसे पासवर्ड आ गया hello 123। बट अगर कोई एक फ़ाइल है जिसको आप पहली बार कर रहे हो तो द होल एल्गोरिथम वर्क्स, राइट। बट अगर फाइल नहीं है, मतलब आपने ऑलरेडी कर लिया है उसको क्रैक, सो इट वुड बेसिकली नॉट क्रैक इट वंस अगेन, इट वुड सिंपली से कि आप शो लगा कर उसको देख सकते हो। अब जैसे मैंने एक फ़ोटो ली एंड आई बेसिकली सिंपली इसका आर्काइव बना लेते हैं, एंड लेट्स बेसिकली डू गिव द पासवर्ड देते हैं इसको hello 1, राइट, hello 1 पासवर्ड दिया, एंड यहाँ पर मैंने नाम रख दिया one more.zip, राइट। सो यहाँ पर one more.zip आ गई। लेट्स गो अहेड, लेट्स बेसिकली यूज zip to John and create the hash of this। so पासवर्ड है मतलब फाइल है one more.zip, as you can see हैश क्रिएट हो गया है, एंड इसको हम दे देते हैं हैश फाइल नाम की एक फ़ाइल के अंदर, अपने आप क्रिएट हो जाएगी और हैश फाइल आ गई होगी। यहाँ पर वी कैन सी, हाँ हैश फाइल आ गई है, एंड अल्टीमेटली अगर मैं GUI पे भी दिखाऊँ तो ये हैश फाइल क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली विद माई हैश। लेट्स बेसिकली गो अहेड एंड गिव जॉन हर हैश फाइल,
सो जैसे ही मैं देखो चला रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। सो यू कैन सी ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग डिफ़ॉल्ट हेलो 1 निकाल दिया इसने। ऐसे येलो में लिख कर आ जाता है, राइट। क्यों आ जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली इसको मिल गया है और ये सबसे पहले यूज़ करता है इस वर्ड लिस्ट का, password.lst वाली वर्ड लिस्ट का यूज़ करता है। एंड अल्टीमेटली ये डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट है जो जिसका इस्तेमाल करता है। आप चाहो तो वर्ड लिस्ट को बदल भी सकते हो। सो इट्स इस वाली वर्ड लिस्ट को जब ये यूज़ करता है तो अल्टीमेटली दैट इज़ हाउ इट वुड बेसिकली गिव यू कि किस टाइप का है। यू कैन सी कि ये जिप फाइल है, विनजिप है, ये सब उसको ऑटोमेटिकली पता लग गया बिकॉज ऑलरेडी हमने जिप टू जॉन यूज़ किया था हैश बनाने के लिए, राइट। एंड अल्टीमेटली दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इट बेसिकली गिव्स मी द पासवर्ड ऑफ इट से hello 1, ठीक है। एंड इतनी जल्दी ये सबका नहीं करेगा क्योंकि hello 1 पासवर्ड डॉट लिस्ट में था इसलिए इसने किया, बट अगर कोई ऐसा पासवर्ड होता है जो लिस्ट में नहीं है तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो शायद करता रह जाता और उसके बाद ये शुरू करता अपना डिक्शनरी अटैक, राइट, जिसमें ये सारे वर्ड्स बनाता 4 लेटर के, 5 लेटर के, 6 लेटर के। तो धीरे धीरे इट वुड हैव टेकन टाइम, राइट। एंड वो टाइम डिपेंड करता है कि आपका ग्राफिक प्रोसेसर कितना अच्छा है। इफ़ यू हैव अ बेटर जीपीयू सो इट वुड टेक लेस टाइम। अगर आपके पास जीपीयू हल्का वाला है, इफ़ यू हैव एंट्री लेवल जीपीयू सो इट वुड टेक मोर टाइम, ठीक है। या जीपीयू है ही नहीं तो फिर भूल जाओ कि यू कैन डू प्रॉपर ब्रूट फोर्स इन योर सिस्टम, राइट। सो द पॉइंट इज़, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो सो द पॉइंट इज़ दैट we have this particular thing over here and that is the main point of this particular thing is कि हम किसी तरीके से यहाँ निकाल पाए। अब देखो मैं सेम चीज़ फिर से रन करूँगा ना, if I run the same चीज़ once again तो ये करेगा नहीं, ये सीधा बोल देगा कि मैंने कर दिया था, शो कमांड का इस्तेमाल करके देख लो, राइट। सो यहाँ पर लिख कर आ जाता है पासवर्ड। सो इसी तरीके से आप विंडोज़ के हैशेस को भी कर सकते हो, राइट। बट विंडोज़ में यू हैव टू गिव द फॉर्मेट। विंडोज़ में आपको बेसिकली फॉर्मेट देना पड़ता है, राइट। सो यू हैव टू गिव द फॉर्मेट ओवर हियर एंड बेसिकली यू हैव टू, अगर आप फॉर्मेट नहीं देते हो तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको दिया है फॉर्मेट इक्वल टू 20 इस वाले पर्टिकुलर कमांड में, जहाँ पे john.hash करके मैंने एक फ़ाइल बनाई थी। यू कैन क्रिएट एनी फाइल, आप चाहो तो कोई भी फाइल बना सकते हो। मैंने यहाँ पे .hash बना दी, अगर आपको वैसे बिना एक्सटेंशन की बनानी तो वैसे बना लो, जस्ट अ फाइल, नथिंग मच। तो यहाँ पे बेसिकली एक विंडोज़ का हैश रखा है, राइट, विच इज़ कमिंग फ्रॉम विंडोज़ ओनली। एंड ये जो पर्टिकुलर हैश है विंडोज़ का पासवर्ड, अगर आप विंडोज़ हैक करते हो आप उसके बाद वहाँ सैम के अंदर जाते हो, सैम इस विंडोज़ का सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर, जो विंडोज़ का पासवर्ड है वो आपको मिल जाता है। एंड नॉट अ होल पासवर्ड बट यू बेसिकली गेट अ क्रैक्ड the whole hash of that Windows password। तो वो यहाँ पर because that hash is directly coming from Windows तो आपको बताना पड़ता है कि मुझे Windows को हैक करना है, मतलब Windows का हैश है ये। So that is why we have given this format equal to 20 so that वो basically Windows का हैश समझ जाए और it would basically give me that particular hash over here, right। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बाकी अब आप बोलोगे सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि विंडोज़ का ऐसे है और अगर जिप फाइल हुई तो जिप टू जॉन यूज़ कर लो। व्हाट इफ़ अगर SSH की प्राइवेट की है, अगर उसको हमें करना है तब क्या करेंगे? सो वी कैन देन यूज़ SSH टू जॉन, राइट। SSH टू जॉन का मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप बोलो कि सर रार फाइल हुई तो रार टू जॉन का यूज़ करो। आप बोलोगे PDF फाइल हुई तो PDF टू जॉन का यूज़ करो। और ऐसे कितने सारे अवेलेबल हैं, right? If you want to know how many of these are available, we just have to go in this, right? If I take you to CD user share, let's go into John, right? So ultimately इसके अंदर you can see that a lot of these things are available and अगर इसमें से भी आपको कुछ रहता है, कमी पड़ जाती है कि नहीं ये नहीं है मेरे पास, तो you can go to online, आप सर्च करोगे कि मेरे को SSH to John चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई पाइथन या रूबी की स्क्रिप्ट आपको दे देगा जो बेसिकली SSH के हैश को, मतलब SSH के पासवर्ड को जॉन के अंडरस्टैंडेबल हैश में कन्वर्ट कर रही होगी। So you can just go ahead and download that file and you will be able to use that directly, right? So इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। There are like multiple things that you can see and that is how these things are there. Possible from VPS I cannot understand, एक बार बताना फिर से, VPS से क्या मतलब है?
अच्छा, ब्रूट फोर्स के लिए जीपीयू के लिए नहीं, आज हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर वीपीएस उठा लो अच्छे जीपीयू वाला तो कोई इशू नहीं है। राइट, सो दैट इज़ द पॉइंट ओवर हियर। एंड अल्टीमेटली किसी भी टाइप का आप इसको फाइल दे दो, ये कर देगा। बट स्टिल इट डज़ नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक हैशकैट। हैशकैट के पास थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। Right, if I take you to this hashcat tool, it basically has a lot of thing over here. Right, मतलब इसका help mode भी इतना बड़ा है कि खोलने में इतना टाइम लगाता है। And ultimately you can see hashcat has a lot of different things over here. Right, so let me show you. इसकी वेबसाइट पे देख लेते हैं, मच बेटर। राइट, सो हैशकैट का क्या है सीन कि हैशकैट पे यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। राइट, आप चाहो तो यहाँ पर जा कर के चेकआउट कर सकते हो। इट हैज़ लाइक अ लॉट, लिटरली अ लॉट ऑफ थिंग्स का गोइंग ओवर हियर। बाकी इसको आप विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हो, तो इट्स रियली रियली गुड। डायरेक्टली डाउनलोड कर लो विंडोज़ से। एंड विंडोज़ के लिए, विंडोज़ में क्योंकि प्रॉपर इसका वो रहता है, राइट, कनेक्शन एंड ग्राफिक्स कार्ड के साथ, तो काफ़ी ईजिली काम कर जाता है और अच्छे से चल भी जाता है। सो ये हैशकैट आ गया। एग्जाम्पल हैशेस में अगर जाता हो तो यू कैन एक्चुअली सी सबके एग्जाम्पल हैशेस भी इस वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर MD5 है तो वो इस तरीके से काम करेगा। MD5 का अगर पासवर्ड सॉल्ट अगर आपने दिया है एंड द हैश एल्गोरिथम इज MD5, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे अलग से दे रखा है। सो दे हैव बेसिकली गिवन द एग्जाम्पल कि आपको जिस भी टाइप का हैश मिला है उसको एग्जाम्पल के रूप से समझो। राइट, and basically समझ के फिर you give it to hashcat and hashcat would simply go ahead and simply just give you the hash of that particular file over here. Right, अब अलग अलग यहाँ पर hashes हो सकते हैं। there are like multiple types of algorithms that are there. सोचो कितने सारे algorithm support करता है and जो आपका जॉन द रिपर था वो इतने नहीं करता जितने ये कर लेता है। राइट, सो यू कैन एक्चुअली सी कितने सारे एल्गोरिथम्स है विच आर सपोर्टेड। एंड साइड में एक नंबर दिख रहा होगा आपको। तो एक्चुअली में हैशकैट इस्तेमाल कैसे होता है, वेन एवर यू आर रनिंग हैशकैट और वेन एवर यू आर यूजिंग हैशकैट, यू नीड टू बेसिकली यूज इट इन दिस मैनर। राइट, यू नीड टू बेसिकली यूज इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, राइट, वेयर यू विल बी गेटिंग एन एग्जाम्पल of something like this. जैसे आपने यहाँ पर डाला हैशकैट कमांड, राइट, एंड यू बेसिकली पुट इन -a। -a का क्या मतलब हुआ, अटैक मोड, कि बेसिकली किस टाइप का अटैक करना है। तो देर आर लाइक 5 अटैक मोड्स दैट आर अवेलेबल, 5 हाँ 0 1 2 3 4 ऐसे करके। एंड अल्टीमेटली यू कैन गिव द अटैक मोड। अगर आप 0 लेते हो तो वो वर्डलेस अटैक करेगा, सिंपल। 1 लेते हो तो इट वुड बेसिकली डू अ कॉम्बिनेशन अटैक। अगर आप 3 लेते हो तो ब्रूट फोर्स करेगा। राइट, अलग अलग टाइप के यहाँ पर होते हैं। डिक्शनरी अटैक करना है तो उसका अलग है, और ये ऊपर सब डिफाइंड है। इफ आई गो अबव, राइट, ये तो सारे आपके टाइप्स आ गए। हाँ, ये आ गए आपके, हाँ ये सब हैश मोड्स हैं। इसे थोड़ा छोटा करके देखते हैं। सो अल्टीमेटली दीज आर योर वर्कलोड प्रोफाइल्स। अगर आप बेसिकली अपनी वर्कलोड को बढ़ाना चाहते हो, नाइटमेयर करना चाहते हो, सो इट वुड बेसिकली गिव यू यू नो वेरी हाईएस्ट परफॉर्मेंस ओवर हियर, बट अगेन यू नीड टू बेसिकली हैव अ गुड लेवल ऑफ GPU फॉर दैट। कैरेक्टर सेट डायरेक्टली लेने तो इसने खुद दे रखा है। अगर आप L यूज़ करोगे कैरेक्टर सेट, तो अल्टीमेटली इट वुड brute force or it would generate the passwords in A to cap, small a to z, cap A to Z, or 0 to 9, and this is for hexadecimal, this is for capital hexadecimal, this is for special characters, right? So basically सब कुछ इसने यहाँ पर दे रखा है. These are attack mode. For 0 it would do straight, for 1 it would do combination, for 3 it would do brute force, for 9 it would do association. तो अलग अलग बेसिकली यहाँ दे रखे हैं. उसके अलावा फॉर्मेट्स दे रखे हैं. इफ़ यू वांट टू गिव द हैश फॉर्मेट तो आप वो भी दे सकते हो, राइट? इफ़ यू वांट टू गेट द आउटपुट तो वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो. सो इट बेसिकली हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दीज आर ऑल योर हैश बेसिकली टाइप्स, राइट? द हैश मोड कि भाई कौन सा हैश आप यहाँ पे कर रहे हो. सो लेट्स से यू बेसिकली गॉट अ हैश जो दिखता कुछ इस तरीके का है. लेट्स से यू आर बेसिकली गेटिंग अ हैश विच लुक्स लाइक 141 ओवर हियर, राइट? सो 141 पहचानोगे कैसे? वेबसाइट पे आओ, यू बेसिकली आर गेटिंग द एग्जाम्पल हैश ओवर हियर कि वैसा दिखता है. एंड अल्टीमेटली लेट्स से कि आपको यहाँ पर 141 वाला मिला. सो वेयर इज़ 141?
बहुत सारे 141 आए हैं। ये रहा 141 वाला। सो अल्टीमेटली इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर हैश इज़ दिस एपी सर्वर, एंड आपको पता चला द हैश दैट यू हैव गॉट इज़ हैविंग डॉलर एपी सर्वर $*0 इस तरीके से आपको मिला है, एंड आगे की चीज़ें अलग हैं। सो यू नो दैट दिस इज़ 141 ओवर हियर, राइट। आपको डॉलर एपी सर्वर आपने सर्च किया over here in this website, you found the number, it's 141, and ultimately you can basically put hashcat like this, right? Hashcat dash a, right, whatever type of attack you want, dash m for the mode, it's 141, and then basically your hash file. अगर आप डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो या फिर वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप आगे दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो सेट अप द रूल्स एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ हाउ यू कैन गिव इट ओवर हियर, एंड इस तरीके से आप प्रॉपरली इसको चला सकते हो। एंड वंस हैशकैट वर्क्स इट वुड बेसिकली स्टार्ट डिक्रिप्टिंग द पासवर्ड फॉर यू। अब यहाँ पर मैं हैशकैट अगर इस पर चलाऊँगा अपने काली के ऊपर, सो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रैक अ पर्टिकुलर हैश, बिकॉज VMware के अंदर देयर इज़ नो GPU कनेक्शन directly, but if I run it on my Windows machine, so it would take my 4 GB graphic card and directly take everything from it, and it would run the things that directly from there, right? So इसकी प्रैक्टिस के लिए एक लैब बता रहा हूँ which you can use, right? You do not need Kali for that, right? आप directly उसको यूज़ कर सकते हो अपने Windows में हैशकैट को। Just put hashcat in your Windows and simply आप इसको अपने CMD के अंदर उसके बाद चला पाओगे। So let me just go ahead and give you the lab. So TryHackMe का लैब है, लैब का नाम है Crack the Hash, right? WSL पर आई डोंट नो कि वो GPU कनेक्शन वहाँ देता है या नहीं देता है। WSL पे अगर वो GPU दिखा रहा है आपको, वेल एंड गुड, नहीं तो बेटर ऑप्शन है विंडोज़ पे ही कर लो इसको। विंडोज़ के CMD में आराम से चलता है, कोई इशू नहीं होता। इसका आप चलते हैं सर्च के अंदर। सो द नेम ऑफ द लैब इज़ क्रैक द हैश, एंड अल्टीमेटली यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर क्रैक द हैश फॉर understanding this thing. Crack the hash level 2, हमें चाहिए level 1। तो इसके अंदर 2 टास्क हैं। बोथ टास्क हैव सम पासवर्ड्स, राइट, गिवन ओवर हियर एज यू कैन सी। जैसे पहले वाले टास्क में अगर तुम देखोगे तो दे आर लाइक दिस हैश ओवर हियर, या फ्री वाला हैश है, ये वाला हैश है, ये वाला हैश है, राइट। सो देयर आर लाइक मल्टीपल हैशेस गिवन ओवर हियर। आधे हैशेस तो यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दीज वेबसाइट्स, राइट, hashes.net, राइट, अगर सॉरी hashes.com या फिर cracksession.net, राइट। आधी चीज़ें तो आपको यहीं से मिल जाएंगी, राइट। जस्ट गो टू hashes.com, यहाँ पे अपना हैश डालो, सिंपल इसको कैप्चा डाल के सबमिट कर दो, यू विल बी गेटिंग द डीहैश्ड वैल्यू फ्रॉम इट। नहीं तो इस वाली वेबसाइट पे डाल के यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद दिस। अब ये जो है क्रैकस्टेशन और हैशेस, दीज आर द वेबसाइट्स विच वुड गिव यू द हैशेस डायरेक्टली। अब ये हैश कहाँ से ला रहे हैं, ये लोग क्रैक नहीं करते हैं। होता क्या है कि जितने भी हैशेस लीक हो जाते हैं मार्केट में या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो वाले हैशेस को एक्चुअली बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, वेयर यू हैव द हैश एंड द क्रैक्ड वर्जन ऑफ इट। या फिर उसका जो होता है कई बार कि एक वेबसाइट के ऊपर हैशेस और उनके जो पासवर्ड्स होते हैं, मतलब जो करेक्ट पासवर्ड्स होते हैं वो भी स्टोर्ड होते हैं, मतलब वो भी लीक हो जाते हैं, या फिर कुछ कॉमन पासवर्ड के हैश बना करके स्टोर कर लिया जाता है एक डेटाबेस में। सो दैट यू जस्ट हैव टू गिव द हैश, एंड मान लो अगर आपने हैश दिया और यहाँ पर वो चीज़ सॉल्व हो गई तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू गेट द थिंग। अभी क्या है कि इन वेबसाइट्स पर जाकर, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू एनी ऑफ दी वेबसाइट, अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ हैश क्रिएटर में और वहाँ पे अपने नाम का हैश जनरेट करता हूँ, राइट, एंड देन बेसिकली उसको अगर मैं 1 महीने बाद आकर के वापस आई गो टू दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स एंड गिव द हैश ऑफ माई नेम, दे वुड बी एबल टू डिक्रिप्ट और दे वुड बी एबल टू सिंपली गिव बैक द हैश। वाई? बिकॉज वो रेनबो टेबल के अंदर जा कर के सेव हो गया था, राइट। वट एवर वर्ड्स यू यूज़ टू इनक्रिप्ट
on these websites, they use that particular data to simply create their rainbow table as well. और ये डेटा बाहर से भी उठाते हैं, अपना जो वेबसाइट पे लोग आकर के डाल रहे हैं वहाँ से भी उठाते हैं. The point is that all the data that is coming in, right, will be treated as a rainbow data and उसको एक rainbow table बना करके डाल दिया जाता है. Now these rainbow tables are just the simple tables between the data and their hashes, right? So अगर उस टेबल में आपका हैश है जो आपने दिया, दे वुड सिंपली गिव यू द पासवर्ड, राइट. बहुत सिंपल है. जैसे मैंने ये उठाया, इसका ईजी है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड इज़ सो ईजी कि इसका पासवर्ड तो कितना टाइम पहले बन गया होगा इसका हैश. सो आई जस्ट हैव टू गो ओवर हियर, राइट, एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट. सो लेट्स से दोनों वेबसाइट में देखते हैं, राइट. इसका प्लेन भी देखते हैं, बेसिकली प्लेन टेक्स्ट में भी देखेंगे पासवर्ड, सॉल्ट भी देखेंगे अगर कुछ लगा हुआ होगा तो. बट इस वाले में तो सॉल्ट है नहीं, सो वी कैन नॉट डू दिस. बट हाँ, एल्गोरिथम मिलेगा तो वो भी देख लेंगे. सो लेट्स बेसिकली गो ओवर एंड गिव दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. सो सबमिट एंड सर्च, वुड गेट इट. साफ साफ बता दिया, ईजी, एंड इट वॉज एन MD5 हैश. देख के ही पता लग रहा है 32 कैरेक्टर्स हैं, राइट. ओवर हियर अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर देता हूँ, सो यू कैन सी इट वॉज MD5 एंड द रिजल्ट इज़ ईजी, राइट. तो आधी चीज़ें तो यहीं पे मिल जाएंगी. क्रैक द हैश को जब तुम सॉल्व करने जाओगे, यू विल बी गेटिंग हाफ ऑफ द थिंग्स डन डायरेक्टली ओवर हियर. मतलब ये 3 जो हैं शुरू के, ये यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दीज वेबसाइट्स. फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन यू हैव टू यूज़ हैशकैट, राइट. लेवल 2 में भी यू विल बी गेटिंग फर्स्ट 2 फ्रॉम बेसिकली दीज वेबसाइट्स. एंड उसके बाद ये वाला सॉल्ट के साथ दे रखा है एंड ये वाला भी सॉल्ट के साथ दे रखा है. दिस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हैशकैट, राइट. सो बेसिकली 4 हैशकैट के हैं और 5-6 वेबसाइट्स के हैं. सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस. सिंपल लैब है, प्रैक्टिस करना. और इनके जो पासवर्ड्स गिवन है, राइट, यू हैव टू यूज़ बेसिकली दिस ROCU for this, right. ROCU is the main what we can say hackers के लिए जो सबसे ज़्यादा माना जाने वाला एक ऐसा वर्ड लिस्ट है, वो ROCU है. एंड यूजुअली ROCU जो वर्ड लिस्ट है, इट सिंपली डाउनलोड्स इफ यू क्लिक ऑन दिस थिंग. इट्स 133 MB एंड ये जो ROCU.txt है, इट एक्चुअली हैज़ अ लॉट ऑफ पासवर्ड्स इन इट. इट हैव लाइक lakhs of passwords that are given, lakhs of words actually, common passwords जो basically given है ROCU.txt के अंदर. बट ये बहुत पुरानी है, राइट. दिस इज़ जस्ट 133 MB. अगर तुम्हें अपडेटेड ROCU.txt चाहिए तो वो एक्चुअली 60-70 GB की फ़ाइल है, राइट. एंड इट्स अवेलेबल अगेन ऑन GitHub पे मिल जाएगा उसका लिंक, उसका टॉरेंट लिंक. यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट एंड सी इट. Just imagine 60 GB of leaked passwords from all over the world जो common है, right. You can use that for cracking the password, but it would take hell lot of time to do that. But हाँ, इन्होंने हैशकैट पे जो दे रखे हैं, लाइक ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, they are simply telling कि all the passwords that they have used are from this file only. So you will be able to get the passwords from this, right. So ये है, राइट. इसको सिंपल ब्रूट फोर्स करके देखना हैशकैट से खुद से. दिस लैब इज़ प्रीटी सिंपल, इट्स नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, राइट. इसका जो वर्जन 2 है इस लैब का, वो मैं कराऊंगा, राइट. क्रैक द हैश लेवल 2. लेवल 2 इज़ मच हार्डर, राइट, जिसमें हैशकैट के कुछ एडवांस लेवल्स का इस्तेमाल होगा. सो दैट इज़ व्हाट आई विल बी टीचिंग. बट ये वाला प्रैक्टिस करो, दैट यू विल बी एबल टू लर्न द इंस्टॉलेशन ऑफ हैशकैट, नंबर 1. सेकेंड, आपका हैशकैट का जो यूजेज है वो भी आप सेल्फ लर्न करोगे. सो यू विल बी एबल टू लर्न इट इन अ मच बेटर मैनर, राइट. हो जाएगा लैब कंप्लीट, हाँ या ना? यस सर. ठीक है. सो क्रैक द हैश नाम है और 2 वेबसाइट्स जो यहाँ पर हैं, इनको मैं आई एम राइटिंग इट इन ओवर हियर, राइट. ऊपर सॉर्टेड आउट द चैनल, राइट. हमारा पूरा डिस्कॉर्ड चैनल हमने थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया है. सो आई एम पुटिंग इट इन रिसोर्सेज क्रिप्टोग्राफी के अंदर. एज यू कैन सी क्रिप्टोग्राफी के अंदर ऑलरेडी क्रिप्टोग्राफी की कुछ वीडियोज़ पोस्टेड हैं. सो देयर आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर देयर, राइट. सो यू कैन जस्ट चेक आउट, ठीक है. डाल दिया है मैंने वहाँ प्रैक्टिस लैब के अंदर. यू कैन सी दैट. अच्छा, एक तो ये वाली वेबसाइट है hashes.com,
राइट। इसके अलावा दूसरी मैंने जो बताई क्रैक सेशन, राइट। क्रैक सेशन के अलावा एक और आपका आता है दैट इज़ कॉल्ड एज साइबर शेफ। तो जो साइबर शेफ है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एंड इट्स ऑल्सो रियली रियली गुड। साइबर शेफ का जो मेन गोल है वो भी कुछ इस तरीके से ही है, यू विल बी एबल टू बेसिकली गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, राइट। एंड इसके अंदर आप रेसिपी बेस्ड बना सकते हो, मतलब आप अलग अलग चीज़ों को चेन कर सकते हो। ये हैशेस तो आपको नहीं देता है, बट इट बेसिकली हैव द ऑप्शन टू जनरेट द हैश बट नॉट रिवर्स इट, राइट। जैसे ये सारे हैशेस यहाँ पर आ गए तो आप जनरेट ज़रूर कर सकते हो बट आप रिवर्स नहीं कर सकते इसमें यूजुअली हैशेस को, बट बाकी चीज़ों को जो इनकोडिंग्स होती है उनको आप डिकोड ज़रूर कर सकते हो इसके अंदर। एंड इंक्रिप्शंस को आप बना तो सकते हो बट यू कैन नॉट गो बैक, राइट। तो ये एक तरफा है थोड़ा सा, बट कई कई चीज़ों में काफ़ी काम आ जाता है। जैसे इफ़ यू वांट टू बेसिकली गो ओवर एंड यू बेसिकली फाउंड समथिंग, कोई विनियर साइफ़र है या कोई दूसरा साइफ़र है, तो ये साइफ़र्स पे थोड़ा ज़्यादा काम करता है। इफ़ यू बेसिकली हैव अ लॉट ऑफ साइफ़र्स ओवर हियर, तो उस केस में ये अलग अलग चीज़ें कर देता है एंड यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल वाइल यू आर डूइंग ए CTF। जैसे कोई भी टाइप का अगर साइफ़र वगैरह हुआ तो इन साइफ़र्स को काफ़ी ईजिली, मतलब इट कुड बेसिकली ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। जो भी साइफ़र होगा उसको ये रिवर्स करने में काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, राइट। सो यू जस्ट हैव टू पुट इट ओवर हियर। यहाँ पे आप जो भी वर्ड देते हो, फॉर एग्जांपल ABC, उसको उठाकर यहाँ पे रख देगा एंड लाइक आई कैन जस्ट डू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, राइट। और एक ये मेरी रेसिपी बन गई, आई कैन बेक इट एंड उस हिसाब से मुझे आउटपुट मिलेगा, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इट्स रियली रियली गुड, राइट। सो यू कैन एक्चुअली ट्राई टू यूज़ इट, कई बार CTFs वगैरह में काम आ जाता है, राइट। सो ये पूरा रिसोर्सेज के अंदर डाल दिया क्रिप्टोग्राफी के। सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट एंड हम लोग परसों मिलते हैं एंड आगे चलते हैं इसके अंदर। कोई डाउट?